मिश्रा जी वो भेज देना मुझे लिंक सर। भाई साहब एक ट्वीट किया है, काफ़ी सुर्खियों में है, क्या मायने हैं उस ट्वीट के? उस मायने हैं अपनी पार्ट। देखो एक चौकीदार की ड्यूटी क्या होती है? चौकीदार की ड्यूटी होती है कि गांव शांति से सो और चोरी ना हो। अगर कहीं चोरी होती है तो वो मुताद करता है गांव को, विसल लगाता है कि सभी होशियार हो जाओ, चोर गांव में आ गए। तो ये जो जमात आई है, हम पार्टी को मुताद कर रहे हैं, बच कर रहिए, ये भेड़िए हैं और ये आपका नुकसान करेंगे। आज इनको बाहर रखेंगे तो अपोजिशन यूनिटी भी हो पाएगी, मे बी कुछ कम लिमिटेड हो, एक दो स्टेट छोड़कर सारे हिंदुस्तान में हो सकती है। इनका एजेंडा ये एक सिक्के के दो पहलू, ये बेसिकली बी टीम है बीजेपी की। आप क्यों चाहते हो ऐसी टीम को लेकर जाना साथ में? आपकी हर बात, आपके हर डायलॉग, कहाँ कहाँ आपकी ऑपोजिशन की क्या क्या बात हो रही है, सारी सैबोटाज होगी और लास्ट में जाकर आप फिर देखोगे कि यार ये इसने क्या कर दिया। तो अब पास्ट रिकॉर्ड जो बोल रहे हैं, हमने पार्टी को गुजारिश की है, अगर कोई आपने कोई फैसला लेना है, पहले अपनी स्टेट यूनिट्स पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, कर्नाटका, सभी से बात कीजिए, हिमाचल प्रदेश, उनको पूछिए क्या इन्होंने कोई कसर छोड़ी है कांग्रेस का नुकसान करने में, बीजेपी का फायदा करने में। जहां जब आप सबसे बड़ा मैं केस प्रधानमंत्री जी का देता हूं, 42% लगातार कांग्रेस के पास वोट थी जो बीजेपी के खिलाफ थी। ठीक है 50 उनके पास थी, 42 हमारे पास। मगर पहली दफा अरविंद केजरीवाल गया, 29 हमारे पास रहेगी, 15 ये ले गया और 3/4 मेजोरिटी, इतनी बड़ी मेजोरिटी बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर भी नहीं थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तो ये बात तो क्लियर है, कंप्लीटली टेसिड अंडरस्टैंडिंग के साथ ये गेम खेल रहे हो। जहां तक ये दिल्ली का सवाल, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो विजन है, उनकी भी ये विजन थी कि नेशनल कैपिटल जो है, इधर 37,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती। उन्होंने भी शुरू से 1991 तक तकरीबन 50-55 साल लगातार देश की आज़ादी के बाद भी इधर चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। नरसिम्हा राव जी के टाइम पर फिर उन्होंने अपग्रेड किया, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ले आए और वहाँ भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक ये सारा काम नहीं हम छोड़ सकते। यहाँ एम्बेसीज हैं, यहाँ राष्ट्रपति जी रहते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति जी रहते हैं, इधर स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री जी, सारी कैबिनेट इधर रहती है, एम्बेसीज में एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स इधर रहते हैं। हाउ कैन यू लीव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टू समबडी एल्स? वाशिंगटन में भी ऐसे है, जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके पास है राइट उस नेशनल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का, उसका सारा काम देखने का। सेम ही कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया में है, सेम ही बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में है। तो इसीलिए हमें जो डॉक्टर अंबेडकर साहब, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी ने जो, देखो इवन 15 साल जब शीला दीक्षित जी हमारी चीफ मिनिस्टर थी, वो भी चाहती रहे हमें पास दी जाए, मगर बिकॉज सभी समझते थे इस बात को कि नेशनल कैपिटल है, पावर्स नहीं पूरी दी जा सकती। तो इसीलिए हमें इसके ट्रैप में नहीं फॉल करना चाहिए। तो पार्टी हाईकमान से आप बात करेंगे इसको? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। हमारा ही ये व्यू पॉइंट उनको जा रहा है कि प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, ये बहुत बड़ा घातक साबित होगा। ऑपोजिशन यूनिटी में भी इनको साथ रखना खतरे से खाली नहीं है। सर दूसरा मुद्दा गुरबानी का आजकल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप गुरबानी को लेकर? हाँ भैया ऐसा है, कुर्बानी को किसने मसला उठाया? भगवंत मान ने। इसकी जो हम इसको टर्बन को, जो हमारी पगड़ी है या दस्तार हम कहते हैं पंजाबी, उसके नीचे केस ही नहीं है। वो जूड़ा होता है ना, हम केस रखते हैं, इसका दस्तार के नीचे इसके केस ही नहीं है, नाम के बीच में सिंह ही नहीं है। ये किस कुर्बानी की बात करता है? ये धर्म में विश्वास रखता हो तो फिर ही गुरुओं की बानी का ये जिक्र करे। ये तो अर्बन एक्सेल्स हैं, माओइस्ट हैं, इनका गुरबानी की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो काम है भाई, उस काम को करो। पंजाब के लोगों को आपको चीफ मिनिस्टर बना रखा है, वो काम चीफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेशन देने का करो, लोगों की ज़िंदगी, उनका माल प्रोटेक्ट करो, बाकी बातें आप छोड़ो। वो जो कर रहा है वो ही करता है, वो जो कर रहे हैं ना जी, वो पंजाब के लोग उसको देखेंगे कि कैसे आप किया है। तो इन बातों में जो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, उन बातों में चर्चा करने कोई फ़ायदा नहीं।